गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएससी पुस्तक अपना बैच चल रहा है, जिसमें हम कक्षा 6 को कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 6 को हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7 का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो कक्षा 7 की किताब है इसका दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेक्चर कौन सा था? वन्यजीव एवं संरक्षण। ठीक है, ये पहला लेक्चर था। एक चीज़ और, आपकी रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 और 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिससे संबंधित मैंने एक वीडियो भी आपको बनाकर डाल दी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है कि रीट की आंसर की आ चुकी है या फिर रीट आंसर की हम कैसे निकालें बोर्ड की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको वहाँ लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे आप आंसर की पे तुरंत पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्लास 7 की जो ये किताब है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वन्यजीव एवं संरक्षण है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, कृषि एवं सिंचाई के बारे में है, राजस्थान में कृषि विपणन है। तो ठीक है, हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है वन्यजीव एवं संरक्षण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो कि अपने दैनिक उपयोग, डेली यूज़ में वो खनिज यूज़ में होते हैं, डेली यूज़ में। ठीक है, अब खनिज क्या होते हैं? खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। देखिए, जो खनिज होते हैं एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ हैं। क्या हैं? निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ हैं, जिन्हें हम कहाँ से निकालते हैं? खानों से खोद कर निकालते हैं। अब खनिजों के क्या उदाहरण क्या हो गए? तो खनिज जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? खनिज के। अब देखिए, खनिज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? खनिजों के प्रकार, तो सबसे पहला आता है धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। अब देखिए, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज है उसकी डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पर कि धात्विक खनिज कैसे होते हैं। तो धात्विक खनिज कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। साथ ही इनको गलाकर नवीन उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, जिसे हम एलॉयज कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय। आपने नाम भी बहुत सुना होगा, एक या दो खनिजों को मिलाकर एलॉय बनाए जाते हैं। अब देखिए, अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब अधात्विक खनिज क्या है कि ये जो खनिज हैं जैसे ही आपको प्रकृति में मिलेंगे वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। धात्विक खनिज में हम चेंज कर सकते हैं, गलाकर नवीन उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज जिस भी कंडीशन में हमको प्राप्त होंगे उसी कंडीशन में हमको उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा खनिज। अब ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं? जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने में पेट्रोल लगता है, कार चलाते हैं तो डीजल या पेट्रोल लगता है। ठीक है, बिजली उत्पादन में कोयला लगता है,
पहले ट्रेन भी चलती थी कोयले की, तो उनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्या, ऊर्जा मिलती है। और साथ में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये सभी क्या प्रदान करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्जा खनिज कहेंगे। ठीक है। अब देखिए खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा। अब धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, जैसे लोहे अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी और तांबा, ये क्या हो गए, धात्विक खनिज हो गए। अधात्विक में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर, ये सभी क्या हो गए, अधात्विक खनिज। अब जैसे कि बताया था कि धात्विक खनिज होते हैं, इनको पिघलाकर हम नया उत्पाद बना सकते हैं। जैसे लोहे से एग्जाम्पल लेते हैं, लोहे से तो आप लोहे को पिघलाकर अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जैसे सपोज कीजिए संगमरमर है, तो संगमरमर पत्थर आप जैसा वह खान से निकालोगे वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा खनिज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से हैं, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सभी क्या है, ऊर्जा खनिज है। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसजस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। अब देखिए एकाधिकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, RSMSSB द्वारा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जो खनिज हैं वो कौन से हैं जिन पर एकाधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के कौन कौन से खनिज हैं जिनका एकाधिकार है, वोलेस्टोनाइट है, जस्पर है, सीसजस्ता है, ये सभी क्या है, ये खनिज राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं। ठीक है। अब देखिए संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन भी राज्य अग्रणी है। इनका उत्पादन जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन है, इनके उत्पादन में भी अपना जो राजस्थान है ये अग्रणी है, आगे है। ठीक है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए सर्वाधिक जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपनी अरावली पर्वतमाला से। कहाँ से, अरावली पर्वतमाला से सबसे ज़्यादा खनिज हमें प्राप्त होते हैं अरावली पर्वतमाला से। ठीक है। तो खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए जो उनका उत्पादन होता है वो सर्वाधिक कहाँ से होता है, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसजस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। अब देखिए देश का अधिकांश जो सीसजस्ता है कहाँ उत्पादन हो रहा है, सीसजस्ते का अपने राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देवारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसजस्ता शोधक संयंत्र स्थापित हैं। ये दोनों भी ऑलरेडी यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो इन दोनों को याद रखना है कि जो देवारी है, देवारी उदयपुर, इसमें तो है जस्ता शोधक संयंत्र, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में क्या स्थित है, सीसजस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब देखिए टेबल दे रखी है आपके लिए, एक खनिज का नाम है, पहला खनिज क्या है, सीसजस्ता, खनिज संबंधित जिले दे रखे हैं और उसका उपयोग दे रखा है। पहले खनिज का नाम, खनिज संबंधित जिले और उनका उपयोग। अब देखिए सबसे पहले है सीसजस्ता। सीसजस्ता के खनिज जो सीसजस्ता खनिज है ये किस किस जिले में पाया जाता है, तो देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, इन 3 जिलों में पाया जाता है। कौन सा, सीसजस्ता। उपयोग किस में होता है सीसजस्ता का, अमल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। अब देखिए सीसजस्ता का यूज़ होता है अमल बैटरी बनाने में, सुरक्षा उपकरण बनाने में, साथ ही बर्तन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन किसे कहेंगे, जो मेकअप का सामान होता है, मेकअप का सामान होता है उसमें भी सीसजस्ता का यूज़ होता है। ठीक है, मेकअप का सामान। ठीक है। और रंग उद्योग, रंग उद्योग में भी सीसजस्ता का यूज़ होता है। नेक्स्ट है तांबा। तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए झुंझुनू, अलवर और सीकर में तांबा पाया जाता है। तांबे का यूज़ क्या है, आपको अच्छे से पता होगा, बचपन से आप खूब देखते आए हो कि तांबे का सबसे अधिक यूज़ क्या है, विद्युत तार उपकरण। किसमें है, विद्युत तार उपकरण। दूसरे तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तांबे से बर्तन भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास लोहे अयस्क। लोहे अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, जयपुर, सीकर और झुंझुनू में लोहे अयस्क पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है लोहे अयस्क का, तो मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण। अब देखिए
जो ही मशीन्स बनती है अपने इंडस्ट्रियल एरिया में वो किससे बनती है, लोहे से बनती है। साथ ही रेलवे पटरी आपने सभी ने देखी होगी, रेल की पटरी वो भी किससे निर्मित है, वो भी लोहे से निर्मित है। साथ ही ये किस में यूज़ होता है, भवन निर्माण में। स्टील का हम यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में स्टील बोलते हैं, और अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम उसे सरिया बोलते हैं, सरिया। तो सरिया भी किसका बनता है, सरिया भी लोहे एस का बनता है। अब नेक्स्ट देखिए चांदी। चांदी चांदी किन किन जिलों में पाई जाती है, उदयपुर और राजसमंद में। चांदी से क्या बनते हैं, तो सबसे पहले आभूषण चांदी से बनते हैं, सिक्के भी चांदी से बनते हैं, और सजावटी वस्तुएं भी चांदी से बनती है। नेक्स्ट है अपना जिप्सम। जिप्सम राजस्थान में बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पाया जाता है। जिप्सम से क्या क्या चीज़ बनती है, देखिए रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट। रासायनिक उर्वरक जो खेत में हम यूरिया यूज़ में करते हैं वो जिप्सम से निर्मित है, ठीक है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार हाथ वगैरह पैर वगैरह टूट जाते हैं, सपोज कीजिए किसी भी कारणवश, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, तो उस पर एक प्लास्टर लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर। अमूमन ये आपने देखा होगा। तो जो प्लास्टर, इसी प्लास्टर को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी किससे निर्मित है, जिप्सम से। साथ ही सीमेंट में भी जिप्सम का यूज़ किया जाता है, सीमेंट में भी जिप्सम का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है जिप्सम, जिसका यूज़ सीमेंट में करते हैं, सीमेंट में। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट। देखिए रॉक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में। और रॉक फास्फेट का यूज़ भी रासायनिक उर्वरक में किया जाता है। नेक्स्ट है अबरक। अबरक भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में पाया जाता है। अबरक का यूज़ किस में करते हैं, विद्युत उद्योग में, सजावट में और दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट है वोलेस्टोनाइट। नेक्स्ट खनिज क्या है अपने पास, वेलेस्टोनाइट। और वेलेस्टोनाइट पाया जाता है सिरोही और अजमेर में, दो जिलों में, सिरोही व अजमेर में। और इसका यूज़ किया जाता है सिरेमिक उद्योग, कागज़ उद्योग और रंग उद्योग में। वोलेस्टोनाइट का यूज़ किस किस में किया जाता है, सिरेमिक उद्योग, कागज़ उद्योग और रंग उद्योग में, ठीक है। इन सभी का यूज़ किया जाता है वोलेस्टोनाइट का। अब आगे चलते हैं, आगे है अपना संगमरमर। तो संगमरमर राजस्थान, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही व कोटा में पाया जाता है। संगमरमर का यूज़ क्या किया जाता है, संगमरमर है जो भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में और कलाकृतियाँ, इनमें संगमरमर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है अपने पास चूना पत्थर। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर जिले में पाया जाता है। और चूने पत्थर का यूज़ क्या है, सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में। पहले सीमेंट की जगह चूने का यूज़ होता था, लेकिन अब चूने का यूज़ किस में होता है, सीमेंट बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिले में। इसका यूज़ भी भवन निर्माण में किया जाता है और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। अब ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, वोलेस्टोनाइट, ये सभी किस में यूज़ होते हैं, भवन निर्माण में यूज़ होते हैं अपने, ठीक है। अब देखिए आपके पास सामने एक मैप है जिसमें अलग अलग खनिज दे रखे हैं, जैसे कि तांबा है, तांबा। तो जो तांबा है अपना, ये किन जिलों में पाया जाता है, अलवर, सीकर और झुंझुनू में। तो देखिए जो तांबा है, तांबे के सामने जो सिंबल आपके सामने है, सिंबल है तांबे का। अब यही सिंबल इन जिलों में मिलेगा, जैसे सीकर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, हाँ, सीकर में आपको दिखाई दे रहा है तांबा। आपको तांबा अलवर में भी दिखाई देगा, क्योंकि अलवर ज़िले में पाया जाता है तांबा। साथ ही झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में भी तांबा दिखाई देगा आपको। तो इन 3 जिलों में तांबा पाया जाता है। देखिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे लिखिए आप तांबा साइड में, 3 एरो लेके आइए, झुंझुनू, अलवर और सीकर। अब आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि जो तांबा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, झुंझुनू, अलवर और सीकर में। ऐसे ही आप जितने भी अपने खनिज जैसे तांबा है, लोहेस्क है, चांदी है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, अबरक है, वोलेस्टोनाइट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, और भी काफ़ी सारे खनिज हैं। इन सभी खनिजों को आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो।
जिले आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे इजी गोइंग में, ठीक है। तो ये अपने पास मैप है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस यही बताया गया है मैप में कि कौन कौन से जो खनिज है वो किन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी टेबल में आपको बता दिए हैं ये खनिज, साथ ही आप ये जो मैप है इसमें आप भर के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब परंपरागत और गैर परंपरागत इन दोनों में फ़र्क क्या है हम देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब देखिए, सपोज़ कीजिए आपको पता भी होगा कि कोयले से बिजली बनती है, कोयले से बिजली बनती है, जल से बिजली बनती है, कोयला से बिजली बनती है, कोल से, ठीक है। अब कोल से बिजली बनती है, लेकिन जैसे ही कोयला जला, समाप्त हुआ, जैसे ही ख़त्म हो गया, तो हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जैसे कि सौर ऊर्जा, इसे हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, ये कभी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। परमाणु ऊर्जा है। तो जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो हैं जो समाप्त हो सकते हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। इनका उपयोग समाप्त होने से मतलब है इनका यूज़ तो एक बार ही किया जा सकता है, इनका उपयोग तो एक बार ही किया जा सकता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, बार बार, ठीक है। अब है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। देखिए, सबसे पहले है कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है। अब कोयला कौन कौन से प्रकार का है देखिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। 4 प्रकार हैं कोयले के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रासाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए, जो कोयला है इसमें 4 प्रकार की किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट और पीट है। सबसे ज़्यादा जो उत्तम किस्म है वो कौन सी है? एंथ्रासाइट। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है देखिए, पलाना और बरसिंगसर, बीकानेर में, ये दोनों खान के नाम है। कपूरडी खान का नाम है, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर ये खान का नाम है, और जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। ये क्वेश्चन भी आपसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 5-6 एग्जाम्स में पूछ लिया है। शायद लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कोटा कालीसिंध झालवाड़ा, छपड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अब देखिए, आपको ताप विद्युत संयंत्र भी याद रखने हैं कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो कोटा में है, कालीसिंध झालावाड़ और छपड़ा बारा, इसमें कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। लेकिन बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट कोयले पर ताप विद्युत संयंत्र है। तो स्पेशली आपसे पूछ भी सकता है कि राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? बाड़मेर के गिरल में, ठीक है। नेक्स्ट है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। देखिए, अलग अलग जहाँ जहाँ ऑयल मिलता है वहाँ पर उनका नाम बेसिन रख दिया गया है। जैसे कि जैसलमेर बेसिन, उन्हें बेसिन कहा गया है, जैसलमेर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कमलीताल तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़ राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं।
अब ये सभी किसके नाम है? ये प्राकृतिक गैस के भंडार के नाम है। राजेश्वरी, डांडेवाला, मनिहारी टिब्बा, घोटारू, कमलीताल, तनोट, ठीक है। सादेवाल सादेवाल जैसलमेर, बागेवाल बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन भी पुट हुआ था जीएन के एग्ज़ाम में कि 3 नाम दिए थे उसने खनिज तेल के, खानों के नाम दिए थे, जैसे कि ऐश्वर्या, मंगला, और नीचे ऑप्शन दिए गए थे ये क्या है, ऐश्वर्या मंगला क्या है। पहला ऑप्शन अभिनेत्रियों का नाम, दूसरा ऑप्शन तेल खनिज की खादानें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ऐश्वर्या मंगला है बाड़मेर में स्थित है, और किसके यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो जैसलमेर में रामगढ़ और बारा में अंता और धौलपुर, इन तीनों, देखिए जैसलमेर, बारा और धौलपुर, इन तीनों जिलों में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित किया गया है, ठीक है। ये देखिए आपको बाड़मेर की रिफाइनरी का एक चित्र दिखाया गया है। ये अपने राजस्थान में स्थित है बाड़मेर रिफाइनरी। अब देखिए जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बाजार सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। अब देखिए नदियों का पानी रोक के वहाँ पर डैम बनाया जाता है, और डैम से वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए जाते हैं, जिससे विद्युत का निर्माण होता है। अब इस विद्युत का निर्माण अलग अलग परियोजनाओं के अंतर्गत अलग अलग बांध बनाए गए हैं। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। बांसवाड़ा जिले में जो माही नदी बहती है, माही बाजार सागर परियोजना चलती है बांसवाड़ा जिले में, वहाँ से विद्युत उत्पादन हो रहा है। साथ ही कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना, इनसे भी हमें विद्युत प्राप्त हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। देखिए पहला है अपना परमाणु ऊर्जा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। देखिए रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का क्या है? दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। परमाणु विद्युत संयंत्र है दूसरा, जो कहाँ स्थित है? अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। तो ठीक है, आपको इसमें याद रखना है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं। अब देखिए अपना जो पश्चिम राजस्थान है, इसमें कौन कौन से जिले हैं? जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। इन जिलों में क्या है कि रेगिस्तान है, तो वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो हवा से क्या है? पवन ऊर्जा बन सकती है। भाई पवन ऊर्जा किससे बनेगी? हवा से ही तो बनेगी। हवा या पवन। तो इस पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए, कहाँ पर? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में, ठीक है। देखिए ये रावतभाटा परमाणु केंद्र है, रावतभाटा परमाणु केंद्र। और ये देखिए पवन चक्कियाँ जिनके बारे में अभी बात कर रहा था। पवन चक्कियाँ, इनसे क्या उत्पादन किसका होता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे हम अलग अलग प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम विद्युत के रूप में इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। अब देखिए बायोगैस किससे बनती है? बायोगैस
जो अपना बायो वेस्ट है, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ये सभी क्या है, बायो वेस्ट है। अब इसी बायो वेस्ट से बायोगैस बनाई जाती है। और बायोगैस राजस्थान में कहाँ कहाँ बनाई जा रही है? राजस्थान में पशुपालन, देखिए जो राजस्थान में पशुपालन है प्रमुख व्यवसाय है और सबसे ज़्यादा बायोवेस्ट पशुपालन से ही निकलता है। अब सबसे ज़्यादा जब पशुपालन बायोवेस्ट से ही निकल रहा है तो क्यों ना इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है बायोगैस का। तो बायोगैस उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे, और ये जो बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं ये घरेलू उपयोग हेतु हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्र एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाटला जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो भाटला जोधपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही देखिए सौर ऊर्जा का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट में, सोलर कुकर के अंदर, वाटर हीटर्स में सौर ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो घरेलू विद्युत यूज़ में आती है उसको भी हम सौर ऊर्जा में, उससे भी हम सौर ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बायोगैस संयंत्र है और ये सोलर पैनल है, ये सभी क्या है, सोलर पैनल। इससे क्या प्राप्त होती है हमें, सौर ऊर्जा। जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। और यह है अपनी बायोगैस ऊर्जा, ठीक है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपयोग को रोकना चाहिए। अब देखिए जो अपने पास ये है, कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये एक लिमिटेड स्थिति में है, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है। जब पेट्रोल, डीजल, ये अपने पास तेल बनता है, जो ज़मीन के अंदर तेल बनता है, ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनता है, ठीक है। तो इसका हमको कम से कम यूज़ करना होगा और हमें सौर ऊर्जा है इस पर अपने आप को डालना पड़ेगा। साथ ही पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए शब्दावली है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, उसे हम क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा। अयस्क किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क। अब अयस्क सभी के होते हैं, लौह अयस्क है, जैसे लौह अयस्क, ठीक है। अब देखिए नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है। अब एसजीटीसी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड क्या करेगा कि यहाँ से इन क्वेश्चंस को आपको उठा लेगा। तो पहले आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, ठीक है। प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। अब मैंने आपको बताया है कि कौन सा कोयला, 4 कोयले किस्में, उनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कोयला है वो कौन सा है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है, ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन है वो कौन कौन से हैं, वो आपको नोट डाउन यहाँ पर करने हैं। तो ये आपको खुद करना है, ये वर्कबुक आपके खुद के लिए है, आप पहले पढ़िए, उसके बाद इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं समाप्त होता है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कृषि एवं सिंचाई, चैप्टर नंबर 3, कृषि एवं सिंचाई। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थान जी के संबंधित। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।